बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द ओशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम जो है वो यूनिट नंबर 2 का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे 2.5। तो इसका डाटा सबसे पहले लिख लेते हैं। इसमें डाटा हमें दिया हुआ है कि एक कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करी है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें गिवन है, दैट इज़ 40 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें यहाँ पे टाइम दिया हुआ है जो कि यूनिफॉर्म डिसलेरेशन का है। जब भी यहाँ पे डिसलेरेशन की बात होगी तो हमने एक्सेलरेशन ही लेना है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में लेनी है। उसके बाद हमने यहाँ से क्या क्या फ़ाइंड करना है, एक तो डिसलेरेशन की वैल्यू फ़ाइंड करनी है, दूसरे नंबर पे हमने जो है वो टोटल डिस्टेंस फ़ाइंड करना है। तो पहला जो टाइम दिया हुआ है वो हमारे पास कितना है, 5 सेकेंड है, और जो सेकेंड टाइम है दैट इज़ T2, वो है 10 सेकेंड। अच्छा, अब ये इतना टाइम ले, तो इसका उन्होंने कहा है कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन लास्ट पे जो कार है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। यहाँ से हमने फाइंड करनी है डिसलेरेशन की वैल्यू या एक्सेलरेशन हम इसको कहेंगे, और इसके अलावा हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फॉर्मूला जो है इस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हम करेंगे वो ये है, दैट इज़ A इज़ इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T, और S इज़ इक्वल टू V, टोटल हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होगी, और T आ जाएगा। इसके अलावा हम जो है इसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ करेंगे, दैट इज़ S, जो कि हम जो है वो S2 के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये हम इस्तेमाल करेंगे S1 के लिए, और ये इस्तेमाल करेंगे S2 के लिए। इसमें आ जाएगा VI T2 प्लस 1/2 A T2 स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशंस हम यूज़ करते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं फिर कैलकुलेशन की तरफ। तो इसमें देखें कि अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो एक्सेलरेशन वाली इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 40 है, डिवाइडेड बाय टाइम जो हमें गिवन है वो है 10। अब यहाँ से जो एक्सेलरेशन, या हम इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसलेरेशन का नेम देंगे, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है जब टाइम जो है वो कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड, डिस्टेंस फॉर 5 सेकेंड्स। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ से S1 फाइंड करेंगे। S1 इज़ इक्वल टू VI मल्टीप्लाई बाय T1। तो इसमें S1 हम फाइंड करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, और यहाँ पे S1 इज़ इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ से जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है S2 के लिए। उसमें हम इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन में 40 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। इसमें टाइम T2 दिया हुआ है, प्लस 1/2 आ जाएगा, और डिसलेरेशन हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो -4 होगा, और 10 आ जाएगा यहाँ पे टाइम। इसको जब हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400, और इसका आंसर आएगा 200। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 200 मीटर। अब ये S1 है और S2 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो S इक्वल आ जाएगा S1 प्लस S2, 200 प्लस 200, ये इक्वल आ जाएगा 400 मीटर। ये जो है ये डिस्टेंस है, और इसके अलावा हमने जो एक्सेलरेशन फाइंड करना था वो ये वाला है। इस न्यूमेरिकल को आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, और ये इसका फाइनल आ जाएगा रिजल्ट। और इस रिजल्ट में आप लिख देंगे कि डिसलेरेशन इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द डिस्टेंस इज़ 400 मीटर। न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज़ 2.6 न्यूमेरिकल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो इसमें डाटा देख लेते हैं कि एक ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो रही है रेस्ट पोजीशन से। इसका मतलब ये है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। उसके बाद उसका जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके अलावा डिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है S इज़ इक्वल टू 100 मीटर। यहाँ से हमने जो है फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, VF, ये हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, 2AS इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। फॉर्मूले में जो है वो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.5, और जो डिस्टेंस है वो 100 है। यहाँ से फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी VF स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा 100। इसका दोनों साइड्स पे अंडर रूट लेंगे तो VF विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ द फाइनल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, एक्सेलरेशन हमें गिवन था, और इसके अलावा डिस्टेंस गिवन था। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज़ 2.8 न्यूमेरिकल एंड इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल।
अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें बच्चों देखते हैं कि सबसे पहले एक तो उन्होंने दिया हुआ है कि एक क्रिकेट बॉल जो है वो वर्टिकल हिट कर रही है अपवर्ड पोजीशन में। जब वो ग्राउंड पे रिटर्न बैक होती है तो वो 6 सेकंड्स के बाद होती है। हमने यहाँ से मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और इसके अलावा इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसका जो डाटा आएगा वो आएगा, इसमें ग्रेविटी जो है वो क्योंकि रिटर्न बैक हो रही है इस वजह से जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। और इसके अलावा टोटल टाइम जो दिया हुआ है T0 दैट्स इक्वल टू 6 सेकेंड। अब देखें कि 6 सेकंड जो है वो टोटल टाइम है, लेकिन इस टाइम में वो जो बॉल है वो बॉल के साथ हिट होके दोबारा से वापस आ रही है। इसका मतलब ये है कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जब हम इस टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो T1 विल बी इक्वल टू T0/2, ये आ जाएगा 6/2 एंड इट्स इक्वल टू 3 सेकेंड। उसके बाद देखें कि मैंने आपको लास्ट न्यूमेरिकल्स में बताया था एक में कि जब भी बॉल जो है वो हिट करेगी दीवार के साथ तो कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 0, VF इज़ इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ से जो है वो फाइंड करनी है इनिशियल वेलोसिटी और इसके अलावा हमने मैक्सिमम हाइट या हम उसको S इक्वल कर देंगे H के, ये चीज़ हमने यहाँ से फाइंड करनी है। तो इसके लिए 2 फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे, VF इज़ इक्वल टू VI प्लस GT और इसके अलावा फार्मूला इस्तेमाल होगा 2GS इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे G हम इसलिए यूज़ करें क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जा रही है तो हम वो वाली इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जो कि ग्रेविटी के लिए हमने इस्तेमाल करनी है। तो इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे देन VF इज़ इक्वल, VF जो है वो हमें वैल्यू दी हुई है 0 और उसके बाद जो है वो इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ से फाइंड करनी है। ग्रेविटी जो है वो -10 है और टाइम जो है वो 3 है। इसको कंप्लीट जब आप सॉल्व करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी जो है वो -10 है और जो S दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू H। फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 30, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो H विल बी इक्वल टू 30, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 20। टोटल हाइट जो आ जाएगी वो होगी 45 मीटर, इट्स हाइट एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लेना। ये चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। बाकी जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको नहीं करवाए वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये वाले न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी आपने देख लेना। उसमें भी तकरीबन यही वाले फॉर्मूलाज इस्तेमाल होते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।